गर्म धूप में चुपचाप पड़ी एक लंबी, भारी और ताकतवर छिपकली धीरे धीरे अपनी दो फांक वाली जीभ बाहर निकालती हुई मानो हवा को सूंघ रही हो। लोग इसे डर के कारण विषकोपरा कहते हैं, लेकिन क्या यह सच में जहरीली होती है या फिर यह सिर्फ एक गलतफहमी है? आज हम जानेंगे मॉनिटर लिजर्ड की पूरी सच्चाई, आसान और साफ शब्दों में। इसका नाम मॉनिटर लिजर्ड या विषकोपरा क्यों है? अंग्रेजी में इसे मॉनिटर लिजर्ड कहा जाता है। मॉनिटर शब्द का मतलब है निगरानी करना। पुराने समय में लोग मानते थे कि यह छिपकली खड़े होकर आसपास निगरानी करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा मॉनिटर लिजर्ड। भारत में इसे विषकोपरा कहा जाता है क्योंकि लोग मानते थे कि यह जहरीली होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में पाई जाने वाली बंगाल मॉनिटर लिजर्ड जहरीली नहीं होती। यह नाम केवल डर और गलत जानकारी की वजह से पड़ा। इसकी पहचान क्या है? इसका लंबा और मजबूत शरीर है और लंबी पूंछ है। इसके अलावा नुकीले पंजे, दो फांक वाली जीभ और मोटी और खुरदुरी चमड़ी है और लंबाई लगभग 1 से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। यह आम घर की छिपकली से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि यह बहुत तेज दौड़ सकती है, यह अच्छे से तैर सकती है, पेड़ों पर भी चढ़ सकती है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। मॉनिटर लिजर्ड जमीन के अंदर भी रह सकती है, लेकिन हमेशा जमीन के अंदर नहीं रह सकती क्योंकि इसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए। यह ज्यादातर समय जमीन के ऊपर बिताती है। इसकी जीभ सांप की तरह 2 फांक वाली होती है जो हवा से गंध पकड़कर शिकार ढूंढने में मदद करती है। क्या यह जहरीली है? नहीं। भारत में पाई जाने वाली मॉनिटर लिजर्ड जहरीली नहीं होती। यह इंसानों पर बिना वजह कभी हमला नहीं करती। अगर इसे खतरा महसूस हो तभी यह अपनी रक्षा करती है। यह कहाँ पाई जाती है? मॉनिटर लिजर्ड एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत में यह कई जगह पर मिल सकती है, जंगलों में, खेतों के पास, सूखे इलाकों में और कभी कभी गांव के आसपास भी दिखाई देती है। भारत में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे आम है बंगाल मॉनिटर लिजर्ड। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित है। यह कितने साल तक जी सकती है? जंगल में यह लगभग 10 से लेकर 15 साल तक जी सकती है और सुरक्षित माहौल में यह 20 साल तक भी जी सकती है। यह धरती पर कब से है? मॉनिटर लिजर्ड का परिवार लाखों वर्षों से धरती पर मौजूद है। यह प्राचीन सरीसृप के वंशज हैं। सरीसृप का मतलब क्या है? ये ठंडे खून वाले जानवर जो रेंग कर चलते हैं और जिनकी त्वचा पर खुरदुरी परत होती है, जैसे सांप और छिपकली, उन्हीं को कहते हैं सरीसृप। मॉनिटर लिजर्ड का शरीर और स्वभाव डायनासोर के समय के सरीसृपों की याद दिलाता है। इसका भोजन, यह मांसाहारी होती है। यह खाती है कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढक, छोटे सांप, अंडे और कभी कभी छोटे पक्षी भी। यह अपने आसपास के छोटे जीवों की संख्या संतुलित रखने में मदद करती है। इसकी पसंद और नापसंद, इसकी पसंद है गर्म और धूप वाली जगह। जी हाँ, गर्म और धूप वाली जगह और खुला इलाका और शिकार करने के लिए शांत वातावरण। इसकी नापसंद है बहुत ज्यादा ठंडा मौसम और इंसानों की भीड़ और बार बार परेशान किया जाना। इसकी खासियत है इसकी मजबूत पकड़, ये तेज दौड़ सकती है। इसकी सूंघने की शक्ति अच्छी है और जरूरत पड़ने पर यह तैर भी सकती है। इसकी कमजोरी है ये इंसानों द्वारा शिकार हो जाती है। अंधविश्वास के कारण लोग इसे जहरीला समझकर मार देते हैं। जंगलों के कटने से इनकी परेशानी बढ़ रही है। पर्यावरण के प्रति योगदान, मॉनिटर लिजर्ड खेतों में चूहों और हानिकारक जीवों को खाती है। इससे फसलों की रक्षा होती है। यह प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसका दूसरे जीवों के प्रति व्यवहार कैसा है? यह शांत स्वभाव की होती है। यह बिना कारण हमला नहीं करती। ज्यादातर समय यह अकेली रहना पसंद करती है। यह अपनी रक्षा कैसे करती है? यह तेज दौड़कर भाग जाती है। ये पूंछ से जोरदार वार कर सकती है। ये पंजों और दांतों का इस्तेमाल कर सकती है और ये डरने पर फुफकार जैसी आवाज निकालती है।
इसका परिवार यह सरीसृप परिवार से है। इसी परिवार में कोमोडो ड्रैगन भी आता है। कोमोडो ड्रैगन मॉनिटर लिजर्ड का सबसे बड़ा रिश्तेदार है। आज के समय में इसकी हालत, आज मॉनिटर लिजर्ड को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। अंधविश्वास के कारण इसकी हत्या कर दी जाती है। इसका अवैध शिकार किया जाता है। जंगलों की कटाई से तो लगभग सारे जीव परेशान हैं। हालांकि मॉनिटर लिजर्ड कानून से सुरक्षित है, फिर भी कई जगहों पर इसकी संख्या घट रही है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम अंधविश्वास ना फैलाएं, इसे नुकसान ना पहुंचाएं, वन्य जीवों की रक्षा के लिए कानून का सम्मान करें, लोगों को सही जानकारी दें। अगर गांव या शहर में ये दिखे तो डरने की बजाय वन विभाग को सूचना दें। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हमें धैर्य रखना चाहिए और शांत रहना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखना चाहिए। और दोस्तों, एक छोटी सी कहानी भी है। मराठा इतिहास में एक प्रसिद्ध लोक कथा सुनाई जाती है जो जुड़ी है छत्रपति शिवाजी महाराज और एक मॉनिटर लिजर्ड से। कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज के सैनिकों को एक ऊंचे किले की दीवार पर चढ़ना था तो रास्ता बहुत कठिन था। दीवार सीधी और फिसलन भरी थी। ऐसे में उन्होंने एक बड़ी मॉनिटर लिजर्ड, जिसे लोग विशकोबरा भी कहते हैं, उसकी मदद ली। उस छिपकली का नाम यशवंती बताया जाता है। सैनिकों ने उसके शरीर पर रस्सी बांधी और उसे किले की दीवार पर चढ़ाया। मॉनिटर लिजर्ड अपने मजबूत पंजों की मदद से दीवार पर चढ़ गई और ऊपर पहुंचकर टिक गई। फिर सैनिक उसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए और किले पर कब्जा कर लिया। इतिहासकारों में इस घटना को लेकर अलग अलग राय है। कुछ इसे लोककथा मानते हैं, कुछ इसे सच्ची घटना कहते हैं, लेकिन यह कहानी आज भी साहस और बुद्धिमानी की मिसाल मानी जाती है। इस कहानी से मिलने वाली सीख ये है कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। सिर्फ बल से नहीं, समझदारी से भी जीत हासिल की जा सकती है, और हर जीव की अपनी खासियत होती है। मॉनिटर लिजर्ड के मजबूत पंजे उसकी ताकत थे। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं, साथी है। अगर हम सही समझ रखें तो जानवर भी हमारे काम आ सकते हैं। मुश्किल रास्ते का भी हल होता है, बस हमें सोचने और हिम्मत करने की जरूरत है। और अंतिम संदेश ये है कि साहस, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय इतिहास बदल सकते हैं, और कभी कभी एक छोटी सी छिपकली भी बड़ी जीत की वजह बन सकती है। धन्यवाद।